Hello students, this is Vivekananda and I welcome you all in Student Adda। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल्स डिस्कस करने से पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल यूजिंग द सिंबल प्लस माइनस इनटू डिवाइड। इनटू मींस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम प्लस माइनस इनटू डिवाइड से कंबाइन करते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट का अर्थ है कोई भी फिक्स्ड वैल्यू। कोई भी फिक्स्ड वैल्यू, चाहे वो हम 2 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें या कोई और वैल्यू ले लें। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो। जैसे x हम लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं। मान लेते हैं कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स में x रुपीज है। x रुपीज मतलब 10 रुपया भी हो सकता है, 20 रुपया भी हो सकता है, 50 रुपया भी हो सकता है, 1000 रुपया भी हो सकता है। इसका मतलब वो वेरिएबल हुआ। x, y, z कोई भी अल्फाबेट से वेरिएबल को हम लोग डिनोट करते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या है? मोनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें केवल वन टर्म होता है। वन टर्म मतलब जैसे सिर्फ 2 हुआ, जैसे सिर्फ 2x हुआ, जैसे सिर्फ 3y हुआ, जैसे 5p हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाइनोमियल क्या हुआ? ऐसा को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो वो बाइनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल क्या है? जिसमें 3 टर्म्स हो। 2 टर्म्स मतलब जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 2x + 5, जैसे 7y + 5z, या कोई भी आप और एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें 2 टर्म हो और प्लस माइनस से सेपरेटेड हो। आगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स होता है। 3 टर्म्स मतलब प्लस और माइनस से 3 टर्म्स सेपरेटेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 4y - z, जैसे 4p - 7y + 2x, या 2z या 2y, कुछ भी ले लीजिए, टर्म 3 होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री 1 का मतलब जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया। पॉलिनोमियल क्या है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 2 टर्म्स हो या 2 टर्म्स हो। एक से अधिक टर्म हुआ तो पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं? जैसे x² हम लोग लें तो x² क्या है? पावर इसका 2 है। पावर 2 मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे y² - 5y + 7 अगर है तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। जैसे p² - 3p + 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर मैक्सिमम 3 हो। मैक्सिमम 3 जैसे कि y³ हुआ, जैसे कि x³ - 2 हुआ, मैक्सिमम पावर 3 है। जैसे p³ + 3p - 7 हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ हो वो केवल एक हो। जैसे एक टाइप का हो, जैसे x हुआ तो सिर्फ x हुआ हो, y हुआ तो सिर्फ y हुआ हो, z है हुआ तो सिर्फ z हुआ हो।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है द मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कॉफिशिएंट क्या होता है इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे द कॉफिशिएंट ऑफ 5 इन 5x इज x। 5x में 5 का कॉफिशिएंट मतलब 5 को छोड़कर और क्या है उसमें x है, तो x उसका कॉफिशिएंट हुआ। जैसे द कॉफिशिएंट ऑफ 5 इन 5y स्क्वायर इज y स्क्वायर। 5y स्क्वायर में 5 को छोड़कर और जो है वो y स्क्वायर है, इसलिए 5 का कॉफिशिएंट y स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट द कॉफिशिएंट ऑफ 7 इन x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5 इज, देखिए 7 के अलावे इसमें और क्या है, x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर, तो 7 का कॉफिशिएंट क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू हो, जैसे 2 हुआ, -3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, कोई भी ऐसा नंबर जो जिसमें कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ हो, सिर्फ कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू हो, जैसे 32 फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 0 होगा। अब देखते हैं डिग्री 0 भी तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट 0 जो है वो जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है, और द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मतलब जीरो जो है नंबर, जीरो नंबर का डिग्री कुछ होता ही नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हम बोले डिग्री 0। अब मान लेते हैं 5 का डिग्री पूछा गया, तो 5 का डिग्री क्या हुआ, 0 हुआ, क्योंकि पहले ही बताया गया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होगा। अब बात करें अगर हम डिग्री ऑफ 7, तो 7 भी फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0। फिर बात करें अगर डिग्री ऑफ एनी नंबर या डिग्री ऑफ 32 या डिग्री ऑफ 56, सबका डिग्री 0, जिसका जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए 3 नंबर बोल रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो π/2 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर के साथ और क्या है, π/2 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें इसका डिग्री क्या पूछ रहा है इसका डिग्री क्या होगा। तो इसका जो डिग्री है मैक्सिमम पावर 3 है, देखिए 5x क्यूब में इसका डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हुआ। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिर्फ 3 दिया हुआ है। 3 तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। 5 का अगर हम 1 देखें तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिग्री क्या होगा। मतलब आपको तो क्लासिफाई करना है लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इसके लिए आपको डिग्री का पता होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसका मतलब डिग्री 2 हुआ, और जब डिग्री 2 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 3t दिया हुआ है। 3t में मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 का मतलब हुआ डिग्री 1, और जब डिग्री 1 मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7x क्यूब दिया हुआ है। 7x क्यूब में मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि इसका डिग्री भी 3 हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब होता है
कि पॉलिनोमियल में कौन सा वैल्यू रख दें, पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स में कौन सा वैल्यू रख दें ताकि उस पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px। 1 का 2 नंबर px बताया हुआ है कितना, 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू -1। x का वैल्यू -1 इस पे रखिए तो देखिए पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है। p -1 रखिए, 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, -5 -4 प्लस 3, ये देखिए यही होगा तो -5 -4 -9 -6। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द p0 p1 p2 ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। 2 का 2 में क्वेश्चन है pt इज इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो इसलिए p0 क्या होगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, 2 हो गया। 1 पुट करते हैं p1 क्योंकि p1 भी हमसे पूछा है। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 कैंसिल, 4 बचा। और p2 इज इक्वल्स टू होगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ये देखिए 2 प्लस 8 माइनस 8, 8 कैंसिल, ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 8, 2 का क्यूब 8 कैंसिल हुआ, बचा 4। इसलिए p0 इज इक्वल्स टू 2, p1 इज इक्वल्स टू 4 और p2 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। px इज इक्वल्स टू बताया है 5x माइनस पाई। आपको चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 4/5। p 4/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई हुआ, ये 0 के इक्वल नहीं हुआ। सिंस p 4/5 is not equals to 0, so x is equals to 4/5 is not the 0 of px। क्वेश्चन नंबर इसी का 6 नंबर देखते हैं। px इज इक्वल्स टू बताया है lx प्लस m, where x is equals to minus m by l। अगर हम x का वैल्यू -m/l पुट करें तो क्या मिलेगा, p -m/l इज इक्वल्स टू l इंटू -m/l प्लस m, l कैंसिल, माइनस m प्लस m इज इक्वल्स टू 0। देखिए सिंस p -m/l equals to 0, so x is equals to -m/l is the zeros of px।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। इसका जीरोस निकालना है ना। फॉर जीरोस ऑफ px इज इक्वल्स टू 0, इसलिए 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5, x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2। देखिए ये प्लस 5 इधर आया तो प्लस साइन से माइनस हो गया, क्योंकि साइड जब भी चेंज करेगा तो प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, इनटू में रहेगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड में यहां रहता तो इधर आके इनटू हो जाता। नेक्स्ट, therefore x is equals to minus 5/2 is the zeros of px is equals to 2x plus 5। नेक्स्ट देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। px is equals to बता दिया है 3x minus 2। फिर वही चीज फॉर जीरोस ऑफ px is equals to 0 implies px क्या है, 3x minus 2 है, is equals to 0, 3x is equals to 2, 3x is equals to x is equals to 2/3, इसलिए x is equals to 2/3 is the zeros of px। हो गया। 4 का 7 नंबर है px is equals to cx plus d। c is not equals to 0 and c and d are real number। रियल नंबर हम अपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। अब हमको इस पे जीरोस निकालना है। फॉर zeros of px is equals to 0, इसीलिए cx plus d is equals to 0, इसीलिए cx is equals to minus d। देखिए ये c इंटू में है, इसलिए x is equals to minus d/c आया। सो x is equals to minus d/c is the zeros of px। एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और मोटिवेट हों और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।